सुप्रभात मित्रों, जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो आपके सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले जो 2022-23 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो भी यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। प्रश्नों पे चर्चा करने से पहले मित्रों, मैं एक बात अपनी रखना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग रात 8 बजे ऑनलाइन सॉरी दोस्तों, लाइव जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्या आप लोग उसका समर्थन कर रहे हो? और जो करना चाह रहे हैं, 8 बजे से लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं, तो आज हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, कम से कम 10 से 12 लोग लाइव अगर जो जुड़ेंगे तो ऑनलाइन जो लाइव क्लास है उसको रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो लाइव से जुड़ने के लिए 8 बजे अगर जो आप चाह रहे हैं स्टैटिक जी के 8 बजे से चलाने के लिए, मैं सोच रहा था, अगर जो आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। कम से कम 10 से 12 लोग जुड़ेंगे तभी लाइव क्लास चलाई जाएगी। चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें आज का जो पहला प्रश्न है वो है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। एक शब्द में इसका जवाब देना है। विकल्प है अलभ्य। विकल्प थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए। बी है सुलभ, सी है दुर्लभ और डी है आलहन। ठीक है, तो जो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। ठीक है, तो दुर्लभ होगा इसका राइट आंसर बी सी। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? विकल्प है यथास्थितिवादी, विकल्प भी है आदर्शवादी, विकल्प सी है भाववादी और विकल्प डी है अवसरवादी। तो जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है मित्रों, उसे अवसरवादी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवसरवादी। तो जो विकल्प आपका डी होगा यह सही उत्तर हो जाएगा कि जो अवसर के अनुरूप बदल जाते हैं उसे अवसरवादी कहा जाता है। तीसरे नंबर का प्रश्न आप देखेंगे कि तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है भूगर्भवेत्ता, विकल्प बी है पुरातत्ववेत्ता, विकल्प सी है भूकंपवेत्ता और डी है भूमिवेत्ता। तो जो भूमि के अंदर आपका जानकारी रखता है उसे भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता। तो विकल्प जो आपका ए हो जाएगा यह हो जाएगा सही उत्तर। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके सामने ए है निशाकर, बी है वनचर, सी है तमचर और डी है निशाचर। तो देखिए, रात की जो पर्यायवाची होती है निशा होती है, तो निशाचर जो होता है यह रात को भ्रमण करने वाला एक प्राणी होता है। यानी रात में जो भ्रमण प्राणी करते हैं उनको निशाचर कहा जाता है। ठीक है, रात में जो आपका भ्रमण करते हैं प्राणी उसे क्या कहा जाता है? निशाचर। जैसे राक्षस हो गए, रात में भूत प्रेत आत्माएं, ये सब प्राणी जो होते हैं, उल्लू हो गया आपका, सियार हो गया। ठीक है, ये सब रात को भ्रमण करते हैं। चमगादड़ हो गया, ये सब निशाचर हैं। ठीक है, तो विकल्प डी होगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो पांचवें नंबर का प्रश्न है जिसके पास घर न हो उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है गृही, बी है अनिकेत, सी है अभिषेक और डी है अकिंचन। तो जिनके पास घर नहीं होता है उनको कहा जाता है अनिकेत। ठीक है, यानी बिना गृह वाला यानी बिना घर वाला जो व्यक्ति होता है उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास घर ही ना हो उसे क्या कहेंगे? अनिकेत कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? बी। विकल्प बी आपका क्या हो रहा है? सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, छठवें नंबर के प्रश्न की तरफ। यह कह रहा है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प है ज्ञानी, विकल्प बी है सर्वज्ञ और विकल्प सी है सर्वस्व और विकल्प डी है सर्वत्र। तो जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्वज्ञ। ज्ञानी नहीं होगा, सर्वज्ञ होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा इसका भी सही। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7 कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। विकल्प है जिज्ञासा, बी है आशा,
सी है अभिलाषा और डी है इच्छा। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासा जो शब्द है यह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता, अरे जिज्ञासा होता है। जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा होता है और जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु होता है। ठीक है, तो विकल्प इसका ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। 8 नंबर के प्रश्न को देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। विकल्प है पेय, बी है दान, सी है देय और डी है गेय। तो जो देने योग्य होता है उसे देय कहा जाता है। ठीक है, देय। तो विकल्प सी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द है। विकल्प है हस्तक्षेप, बी है उपकारी, सी आक्षेप और डी है दूरदर्शी। तो देखिए, जो दूसरे की बातें में दखल देता है उसे हस्तक्षेप कहा जाता है। एक शब्दों में उसे क्या कहेंगे, हस्तक्षेप। ठीक है, तो विकल्प जो ए होगा यह सही उत्तर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द है। विकल्प है विश्व, धरती, अंतरिक्ष और समंदर। देखिए, पृथ्वी, ग्रह और उपग्रह कहाँ रहते हैं, आपके अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष होगा इसका सही उत्तर, अंतरिक्ष। ठीक है, क्योंकि विश्व में तो पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, या विश्व में कहाँ भाई, विश्व पृथ्वी में सब विश्व है। और धरती तो मान लीजिए पृथ्वी है ही है, समंदर में थोड़े पृथ्वी है। तो पृथ्वी, ग्रह और उपग्रह जो होते हैं ये अंतरिक्ष में विचरण करने वाली चीजें हैं। तो विकल्प सी होगा आपका सही उत्तर। चलिए 11 नंबर का प्रश्न करेंगे फटाक से। जिस पर आक्रमण किया गया हो। विकल्प ए है आक्रांत, बी है आत्मघाती, सी है आक्रमण और डी है आक्रामक। तो जिस पे आक्रमण किया गया हो उसका क्या होगा भाई, एक शब्दों में तो आक्रांत होगा। ठीक है, आक्रांत, आक्रांत। तो विकल्प ए क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है जो कम खर्च करता हो के लिए एक शब्द है। विकल्प है मक्खी चूस, विकल्प बी है मितव्ययी, विकल्प सी है कंजूस और विकल्प डी है लोभी। तो कंजूस और लोभी मक्खी चूस ये होगा नहीं, क्योंकि ये कम खर्चे नहीं कर रहा है ना, ये कम खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसका होगा मितव्ययी। जैसे एकदम से खर्च नहीं करता तब तो आप मक्खी चूस या कंजूस कह देंगे। जो धन का लोभ करता है वो आपका लोभी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि जो कम खर्च करता है, मैंने खर्च करता है लेकिन कम करता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मितव्ययी हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प जो बी हो जाएगा ये राइट हो जाएगा आपका, सही है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के प्रश्नों में है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है। विकल्प, ठीक है, तो जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द हो जाएगा आपके सामने। विकल्प है दुर्जेय, दुराग्रह, पुष्कर और दुष्कर। तो देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो जाता है यह आपका दुष्कर हो जाता है। ठीक है, जैसे नहीं कहा जाता है कि काम बहुत दुष्कर है, यानी करने में बहुत कठिनाई होती है। तो विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर कि जिसे करने में बहुत कठिनाई होती है दुष्कर कहलाता है। ठीक है, तो दुष्कर हो जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न में है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। विकल्प है दुर्लभ, विकल्प बी है सुलभ, विकल्प सी है अगम और विकल्प डी है दुर्गम। तो जो कठिनाई से मिलता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई। ठीक, तो जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 15 नंबर वाले प्रश्न में है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। विकल्प ए है मुमुक्षु, विकल्प बी है जिज्ञासु, विकल्प सी है कर्मठ और विकल्प डी है उत्सुक। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है वह आपका मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है, मुमुक्ष। तो विकल्प ए क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह 16 नंबर के प्रश्न में है कि जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके के लिए एक शब्द होगा। यानी जो किसी भी स्थिति में न टाला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प दिया हुआ है, ए है अनिवार्य, बी है आजीवन, सी है संभव और डी है असंभव। तो जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकेगा वो अनिवार्य कहलाता है। क्या होता है, उसके लिए एक शब्द अनिवार्य। अनिवार्य जब लिख देगा तो भाई ये किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो विकल्प ए हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। 17 नंबर के प्रश्न में है कि निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है।
विकल्प ए है सही, बी है सटीक, सी है अमोघ और डी है निश्चित। तो निष्फल यहाँ कहा जा रहा है कि निष्फल न होने वाला, ठीक है। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाएगा? अमोघ। क्या कहलाएगा? अमोघ। तो विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। विकल्प 18 प्रश्न 18 जो है, जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए है अकथनीय, विकल्प बी है अक्षम्य, विकल्प सी है अगम्य और विकल्प डी है अजर। तो जो कहा न जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो जो अकथनीय है विकल्प, यही आपका सही होगा कि जो कहा न जा सके वह अकथनीय कहलाता है। तो विकल्प ए क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 नंबर का है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए है विपत्निक, विकल्प बी है विधुर, विकल्प सी है सपत्निक और विकल्प डी है साध्वा। ठीक है। तो जिसकी पत्नी जो मर जाती है उसे विधुर कहा जाता है, और जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहा जाता है। ठीक है। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर शब्द का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक शब्द, उचित शब्द क्या? विकल्प ए है कुटिल, विकल्प बी है स्वार्थी, विकल्प सी है स्वार्थपरक और विकल्प डी है स्वार्थपरकता। तो अपना जो मतलब निकलने वाला के लिए एक शब्द का जब प्रयोग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है। अपना बस मतलब निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं स्वार्थी कहलाते हैं। तो विकल्प बी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी तुरंत कविता बना देता है किसी भी स्थिति को देख के। तो इसके लिए विकल्प है आशु कवि, विकल्प बी है महाकवि, विकल्प सी है सुकवि और विकल्प डी है राज कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल होता है उसे हम लोग आशु कवि कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? आशु कवि। तो विकल्प ए क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो स्त्री के वसुभूत में हो के लिए एक शब्द है। विकल्प ए है स्त्रियावसई, स्त्रैण, सी है स्त्रियोजित, डी है स्त्री प्रेमी। तो जो स्त्री के वशीभूत में रहता है उसे स्त्रैण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रैण। तो इस तरह से विकल्प भी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइव के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 8 बजे रात तो हम सोच रहे हैं कि लाइव किया जाए स्टैटिक जीके को। तो अगर जो आप चाह रहे हैं कि हाँ लाइव रहें तो कम से कम 10 से 15 लोग हम जुड़ेंगे तो लाइव की क्लास चलाई जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।